नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम अपना सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हैं कि हमको फर्स्ट साइकिल में ही प्रेगनेंसी आ जाए, उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ सो दैट आप उनको फॉलो करके अपने चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी बढ़ा लें। अगर आपने ठान लिया है कि आपको प्रेगनेंसी करनी है तो मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि ये सिर्फ पिक्चरों में होता है कि आप माँ नहीं बन सकते। हकीकत में यूजुअली ऐसा नहीं होता। 99% पेशेंट्स प्रेग्नेंट होते हैं, बस वो डिपेंड करता है उनकी किस्मत के ऊपर। हम जब भी बेस्ट चीज़ें होती हैं वो करते हैं, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। कुछ पेशेंट्स आईयूआई से कंसीव कर जाते हैं, कुछ पेशेंट्स सिर्फ जांचों से कंसीव कर जाते हैं, कुछ पेशेंट्स सिर्फ लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी से कंसीव कर जाते हैं और कुछ आईवीएफ में यूजुअली फर्स्ट और दो साइकिल में कंसीव कर जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे रह जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि सबका हो रहा है तो वो थर्ड फोर्थ साइकिल भी कराते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, हार्डली 1 to 2% पेशेंट्स ऐसे रहते होंगे जिनको प्रेगनेंसी नहीं आती है। अगर वो लगे रहते हैं तो प्रेगनेंसी आती है, बट यस कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। सो हमें लगे रहना पड़ेगा, तभी हमें प्रेगनेंसी आएगी। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। आप सब लोग मुझे इतने सवाल पूछते हो यूट्यूब पे, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, आपसे बात करनी है। मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लीज़ उनको चेक करिए। उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है। वो भी जो रिपोर्ट्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी होती हैं उसके लिए भी एक वीडियो है, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ इनफर्टिलिटी। आप उसको देखिए और उसके हिसाब से आप रिपोर्ट्स भेजिए अपनी, तो आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको मुझसे बात करनी है, सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं हर एक से ऐसे बात नहीं कर सकती बिकॉज जेन्युइन लोग बहुत कम होते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो फिर आपको वीडियो कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा और वो आप बुक कर लीजिए। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक कि प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट आईवीएफ में अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका वेट होता है। अगर आप बहुत अंडर वेट हैं या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशंस में हार्मोन्स का बैलेंस गड़बड़ाता है। तो बेहतर है कि आप अपना एक जो नॉर्मल बीएमआर होता है उस पर अपना वेट रखिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। बीएमआर चार्ट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, आप देख लीजिए। और आपका वेट ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज बोथ द कंडीशंस आर नॉट गुड। आप अपना वेट मैनेज करिए, चाहे आप डाइट से करिए। 80% इज़ डाइट एंड 20% इज़ एक्सरसाइज। स्टार्ट डूइंग समथिंग, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो जिम हो, वॉट एवर यू लाइक, जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग। और 80% डाइट है, वो हमें सबको पता है कि हमें रफेज बढ़ाना है, प्रोटीन बढ़ाना है, कार्ब्स कम करने हैं। जो हम लॉन्ग टाइम में सस्टेन कर सकें, हमें वैसी डाइट लेनी है, होम कुक हेल्दी फूड, जिससे कि हम उसको लॉन्ग टाइम सस्टेन कर सकें। ऐसा ना हो कि हम बीच में ही उसे छोड़ दें। सबसे पहले अपना वेट मैनेज करना है। सेकेंड थिंग इज़ स्ट्रेस, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। क्या होता है कि पेशेंट परेशान तो होते ही हैं, लेकिन स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस से एक तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दूसरा, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, उससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल से सारा हार्मोन गड़बड़ होता है, और स्ट्रेस से हमें नींद भी नहीं आती, तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो मेल के स्पर्म्स भी अच्छे नहीं होते। हमें अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। आई नो बहुत पैसा लग रहा है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन स्ट्रेस से अबॉर्शंस भी होते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी आने के बाद प्रेगनेंसी ख़राब भी हो सकती है। तो बेटर है कि आप अपने पॉजिटिव रहें, भगवान को दिन में 100 बार बोलें कि मुझे प्रेगनेंसी आएगी और डेफिनेटली मुझे हेल्दी बच्चा होगा, बस मुझे लगे रहना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू सी फॉर अ गुड आईवीएफ सेंटर, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ सेंटर अगर अच्छा नहीं है, अगर लैब अच्छा नहीं है, आपके ब्लास्ट अच्छे नहीं बनेंगे, आपके एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। तो आप जहाँ भी सेंटर पे जा रहे हैं वहाँ पे अगर अगर वो सेंटर अच्छा है, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई पेशेंट्स मिलेंगे आईवीएफ के, जो ऑलरेडी आईवीएफ से कंसीव्ड होंगे या डिलीवरी हो गई होगी या उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। तो प्लीज़ उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और जो आईवीएफ में होता है मेनली गायनाकोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं।
एंड्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मेल के पार्ट को देखते हैं। सो एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो होते हैं जिनको हम गायनेकोलॉजिस्ट एग्स निकाल के दे देते हैं, फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में पूरा भ्रूण एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर हम लोग वापस ट्रांसफ़र करते हैं। सो इट्स अ टीम वर्क, और स्टाफ भी बहुत ट्रेंड होना चाहिए, बिकॉज जितनी पुरानी लैब है, हम लोग यहाँ पे झांसी में ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स से IVF कर रहे हैं। सो जितनी लैब पुरानी है, जितना, बिकॉज इट हैज़ अ लॉन्ग लर्निंग कर्व, तो आपका स्टाफ बिल्कुल ट्रेंड हो जाता है, बिल्कुल ट्यून्ड हो जाता है इन प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। सो आप प्लीज़ एक दिमाग से लैब चुनिए जिससे कि आपको फेल्योर का सामना ना करना पड़े। आप केवल पॉम्प और शो पे मत जाइए, ये मत सोचिए कि कौन सा अच्छा दिख रहा है, कहाँ पे ज़्यादा 7 स्टार फैसिलिटीज़ हैं। यू जस्ट सी फॉर द रिजल्ट्स, फॉर द पेशेंट्स एंड डेफिनेटली फॉर योर चार्जेस, बिकॉज अगर आपका थोड़ा भी पैसा लग रहा है और रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो भी अच्छा नहीं है, और आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है फिर भी रिज़ल्ट उतना नहीं है तो भी कोई सेंस नहीं है। सो थोड़ा सा दिमाग से लैब चुनिए। उसके अलावा क्या होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं। सप्लीमेंट्स में एक विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो मेल फीमेल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे जीन्स की क्रोमोसोम्स की क्वालिटी, मतलब गोनैड्स की क्वालिटी, जैसे कि स्पर्म्स हैं और ओवम है, दोनों को अच्छा करते हैं। बिकॉज दोनों अच्छे होंगे तभी एक हेल्दी एम्ब्रियो बनेगा, और जब हेल्दी एम्ब्रियो बनेगा तभी हमारी प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ेंगे एंड उससे भी ज़्यादा लाइव बर्थ रेट बढ़ेगा। बिकॉज अगर हमारा बच्चा आए और मिस्ड अबॉर्शन हो जाए तो भी कोई सेंस नहीं है, स्टिल दैट इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल। सो सप्लीमेंट्स हमें लेने हैं लाइक कैल्शियम, विटामिन डी, हेल्दी फूड लेना है ना। उसके बाद क्या है जो मैंने बोला आपसे कि आप लगे रहिए। जब आप लगे रहेंगे अपने ट्रीटमेंट में, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, वो कहते हैं कि अब हमने सोच लिया है मैडम कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें प्रेगनेंसी नहीं आएगी। सो आई एम लाइक, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको प्रेगनेंसी 100% आएगी। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए, बट मैं भगवान नहीं हूँ, मैं 100% ये नहीं कह सकती कि आपको फर्स्ट टाइम में आ ही जाएगी। बट स्टिल अगर आप कोशिश करेंगे, लगे रहेंगे, तो आपको आएगी ज़रूर। कब आएगी ये थोड़ा सा डिपेंड करता है किस्मत पे और चीज़ों पे। जैसे जैसे एज बढ़ती है फीमेल की या मेल की तो चांसेस और कम होते हैं। हम स्टडीज़ देखेंगे तो जितनी एज ज़्यादा होती है पेशेंट की, उतने ज़्यादा, स्पेशली फ़ीमेल की, उतने कम चांसेस होते जाते हैं टू गेट प्रेग्नेंट। इसलिए प्लीज़ एट अ लेसर एज, जब आपकी एज कम है, आप लगभग साल भर हो गया है विदाउट यूजिंग एनीथिंग, देन प्लीज़ गो फॉर ट्रीटमेंट वॉट एवर इट इज़। आपकी जांचों के हिसाब से जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो करवाइए। अगर IVF की ज़रूरत है तो IVF कराइए। जितनी कम एज होगी उतने आपके फर्स्ट साइकिल में प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक चीज़ होती है हस्बैंड के स्पर्म, क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि जैसे मेल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज बढ़ती जाती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। अगर हस्बैंड की एज बढ़ती है तो डेफिनेटली, अगर स्पर्म्स बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जैसे AMH कम होता है फीमेल्स में वैसे कम नहीं होता, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली एक अच्छा एम्ब्रियो नहीं बनता। कई बार मिस्ड अबॉर्शन का कारण होता है मेल के स्पर्म्स का ना अच्छा होना। हम लोग ज़्यादातर फीमेल में अटके रहते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है तो इसकी जांचें, इसका ये, इसका वो करते रहें, बट इट शुड बी हमेशा मेल के स्पर्म्स भी देखने चाहिए। बिकॉज अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, उनको कुछ हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, कुछ वाइटामिन देते हैं, उससे मेल की क्वालिटी अच्छी आने लगती है। और अगर मेल की क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारा एम्ब्रियो अच्छा बनेगा। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, बिकॉज गोनेट्स जो होते हैं, स्पर्म्स एंड ओवा, दोनों को नुकसान होता है स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म से। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए फॉर सम टाइम टिल यू गेट अ हेल्दी बेबी। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मैं जो एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं वो आपके पास तक पहुंचे और किसी ना किसी का भला हो। एंड बाकी जो क्वेरीज़ हो आप प्लीज़ लिखिए, सो आई विल, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। एंड प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, डोंट कॉल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।